हेलो फ्रेंड्स, आज ईवीएस की हम 7वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ हमारी ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ है। टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक से हम पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, देखिए ये क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे लाइव हो जाती है। अगर आपका जो भी कमेंट रहा करे, आप कमेंट क्या करें, आपका कमेंट लिया जाएगा, ठीक। और देखिए इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, इग्लू पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्लास 6 में हमने घरों से रिलेटेड क्वेश्चंस किया हुआ था, उससे पीवाईक्यू भी लगाया था, उसमें आपका इग्लू छूट गया था, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस ब्रेल। यहाँ से आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी हम लगाएंगे साथ में। झूम की खेती कैसे होती है और झूम की खेती आने पर वहाँ चिराव डांस करते हैं, इसको पढ़ेंगे हम। दूसरा टॉपिक है हमारा काला हांडी में भी चावल की खेती होती है, अबू धाबी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोचमपल्ली साड़ियाँ, वहीदा प्रिज्म, कांच के जार को देखेंगे, मसलिन क्लॉथ, केरला में क्या क्या मशहूर है ये देखेंगे। ये आपकी आलू टमाटर ये सब कहाँ से आए हैं, मटर, पत्ता गोभी, भिंडी। और फिर ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड ये सारे आपके पीवाईक्यू हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको हम लगाएंगे साथ में। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ेंगे उसका अगर क्वेश्चंस लगा देंगे प्रीवियस ईयर तो ये आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं और सीटेट में कितने क्वेश्चंस आप रिपीट होते हैं, अभी ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक। अगर आप डेली क्लास लेते होंगे तो आपको पता होगा। देखिए अगर इसकी पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक। देखिए हमारी ये 7वीं क्लास है और 3 क्लास और रहेगी आपकी, जिसमें आपका मैप से क्वेश्चंस बनता है और डायरेक्शन से क्वेश्चन बनता है, ये देखेंगे हम, और टाइम से क्वेश्चंस बनता है। तो 3 क्लास हमारी और रहेगी। उसके बाद आपका कंटेंट का जो, क्योंकि देखिए ईवीएस आपकी आती है 30 नंबर की, उसमें आपका 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है और 15 नंबर के आपका क्या आ जाता है, कंटेंट का आ जाता है। तो हम कंटेंट कर रहे हैं तो ये जो आपका 15 नंबर है ये आपका कवर हो जाएगा ओनली 10 क्लास में, ठीक। 15 नंबर जो है आपको 10 क्लास में ही कवर हो जाएगा। अगर आप एक क्लास देखते हैं ना तो देखेंगे आप, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो कंटेंट के बाद हम अपनी पेडागोजी स्टार्ट करेंगे ईवीएस की, उसके बाद हम सीडीपी को पढ़ेंगे, ठीक। तो क्लास करते हैं हम अपनी स्टार्ट और इसमें हम पढ़ेंगे पहले इग्लू को, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन क्लास थोड़ा लंबी होगी, नहीं तो हम क्लास अलग अलग भी कर सकते थे, पहले थ्योरी करके उसके बाद दूसरी क्लास एक बनाते, उसमें हम पीवाईक्यू लगाते। बट अलग अलग बनाने से इससे आपको क्या लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे रहेगा कि आप टॉपिक पढ़ेंगे उसका पीवाईक्यू भी लगाएंगे तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी उसी टाइम, ठीक। अगर हम क्वेश्चंस लगाया करें तो साथ में आप भी क्वेश्चन लगाया करो, उसके बाद आप बताया करो कमेंट में आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, ठीक। इससे आपका रिवीजन होगा। देखिए इग्लू क्या होता है, इग्लू भी देखिए एक तरह का घर होता है। लद्दाख में जो है, हमने आपको बताया हुआ था कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, तो वहाँ बर्फ़ बहुत होती है। तो ये जो घर होता है ये देख रहे हो, ये बर्फ़ के टुकड़ों से बनाया जाता है, ये बर्फ़ का टुकड़ा नहीं, ये बर्फ़ के टुकड़ों से ये घर बनाया जाता है। और इसका ये गेट होता है बहुत छोटा बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो इसके बीच दीवारों की जो अंदर की गर्माहट है वो बाहर न निकले, इसीलिए ये छोटा बनाया जाता है, ठीक, गेट। देखिए कुछ पॉइंट है, इसको हम समझते चलेंगे। कह रहा है इस प्रकार के घर सामान्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक। ये तो आपको क्लियर होगा कि इस इग्लू जो है आपका ये लद्दाख में पाया जाता है। इग्लू जो है ये घर है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के घर बर्फ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, ठीक। ये बर्फ का टुकड़ा है, इसको जोड़कर ये बनाया जाता है। इन घरों के प्रवेश द्वार, ये गेट, द्वार में क्या होता है, ये गेट होता है जो इसका, वो छोटे होते हैं जिससे दीवारों के बीच की हवा बाहर ना निकले, ठीक। इसकी गर्माहट जो है वो अंदर ही रहे। इस घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये आपका घर है, इसको इग्लू के नाम से जाना जाता है, ये लद्दाख में पाया जाता है। इससे आपका एक बार क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में। देखिए लुईस ब्रेल, ये देख रहे हो, ये है लुईस ब्रेल। ये इनकी आंखें देख रहे हो, इनकी आंखें नहीं है, इनकी आंखें चली गई थी। कैसे चली गई थी कि ये जब छोटे थे, 3 साल के थे, तो ये अपने पापा के साथ खेल रहे थे, तो कुछ नुकीले औजार थे जो इनकी आंखों में लग गए थे, तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी।
इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने ऐसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो इन्हें ढूंढने पर क्या मिला कि ब्रेल लिपि, जिसको हम एक मोटा सा कागज़ होता है उस पर होल होता है और उसको हम टच करके फील करके, इनको पता चला कि टच और फील करके भी पढ़ा जा सकता है। तो इन्होंने ही ये निकाला ब्रेल लिपि को, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। इससे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चंस भी बने हैं। देखिए पॉइंट से हम देखेंगे, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। देखिए कह रहा है लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। ये जो ब्रेल हैं ये फ्रांस के थे। दूसरा पॉइंट है आपका, मोटे कागज़ पर छेद करके ब्रेल लिपि को लिखा जाता है। एक मोटा कागज़ होता है, उस पर होल किया जाता है, होल करने के बाद उसी कागज़ पे क्या कर लिखा जाता है, ठीक, होल किया जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां लगाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है, ठीक। उभरे हुए होते हैं ऊपर की ओर, जैसे अभी देखिए ये ऐसे उभरे हुए थे, तो इस पर ऐसे हाथ लगा के पढ़ा जाता है, ठीक। तीसरा पॉइंट है क्या, तीसरा पॉइंट कह रहा है, अच्छा, उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां लगाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। एक वर्ड को लिखने के लिए 6 डॉट होते हैं। 6 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ए लिखा है, ए के सामने कितने डॉट हैं, 6 डॉट हैं। देखिए 2 4 6, हर लेटर में देखिए आप, हर लेटर में कितने डॉट हैं, 6 डॉट हैं। ये 6 डॉट जो लिख रखा है, इससे क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, ठीक। दूसरा है, पढ़ाई में इनकी गहरी रुचि थी, इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। जब ये 3 साल के थे तो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आँखों को चोट लग जाती है, इससे इनकी आँखें चली जाती हैं, ठीक। देखिए और क्या है लुइस ब्रेल के बारे में। जब इनकी आँखें चली जाती हैं तो उन्होंने बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ने और लिखने के लिए मोटिवेट किया। अंत में उन्हें मिला, छूकर और महसूस करके भी पढ़ा जा सकता है, जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक, ब्रेल लिपि कहते हैं जिसे। तो इन्हें लास्ट में मिला कि छूकर और महसूस करके भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आंखें चली गई तो पढ़ाई खत्म। तो इन्होंने छूकर और महसूस करके ब्रेल लिपि को बनाया। ये देख रहे हो, ऐसे टच करके पढ़ा जाता है, महसूस करके। सपोज दैट आप आंखें बंद करें और ऐसे उंगलियां लगाएंगे ना, तो ऐसे भी पढ़ा जाता है। ये आपकी ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि के बारे में आप याद करेंगे, इसको लुइस ब्रेल ने ईजाद किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, झूम की खेती। इससे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। देखिए झूम की खेती क्या है, ये देख रहे हो, ये झूम की खेती है। कैसे होती है कि ये जो झूम की खेती होती है, फसल जो है काटने के बाद बहुत दिनों तक क्या होता है, जब फसल काट लेते हैं तो खेतों को जो है क्या होता है, खाली छोड़ देते हैं कुछ सालों तक। जब खाली छोड़ देंगे तो वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे तो उगेंगे, बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे, अन्य पौधे छोटे छोटे। तो जब वो पौधे उग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको काटते नहीं हैं। जब उनको फसल उगानी होती है तो उसको काटते नहीं हैं, उसी फसल को क्या कर रहे हैं, ये जला दे रहे हैं। तो जब जलाते हैं तो इससे क्या होती है, भूमि जो है इनकी उपजाऊ बन जाती है। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से काट कर, थोड़ा थोड़ा ऊपर काटा जाता है। ऐसे आपका सीटेट में क्वेश्चन बना है, गहराई तक नहीं खोदते हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा खोदते हैं, उसके बाद इसमें बीज छिड़का जाता है, तो आपकी झूम की खेती हो जाती है तैयार। तो जब ये झूम की खेती तैयार हो जाती है तो इसीलिए झूम की खेती जो है मिज़ोरम में होती है। मिज़ोरम में जब फसल हो जाती है तैयार तो क्या करते हैं लोग, चिराव डांस करते हैं, ठीक। चिराव डांस से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए हम टॉपिक देखें क्या है, झूम की खेती के लिए फसल काटने के बाद कुछ साल तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब उसमें कुछ अन्य पौधे आ जाते हैं तब उसको जला दिया जाता है, ठीक। कुछ सालों बाद इसको खाली छोड़ देंगे हम। खाली छोड़ने के बाद जब कोई पौधे आ जाएंगे, इसमें बांस वगैरह या कोई भी पौधा आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, ये जला देते हैं। ये जला रहे हैं ना, इससे क्या होती है, इनकी भूमि उपजाऊ होती है। चौथा पॉइंट है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर खोदा जाता है, उसके बाद इस पर बीज छिड़का जाता है। इसे झूम की खेती कहते हैं, ठीक। बीज छिड़का जाता है, उसके बाद ये फसल इनकी तैयार हो जाती है। देखिए झूम की खेती होती कहाँ कहाँ पे है, नागपुर मेघालय मिजोरम में झूम की खेती होती है। मिजोरम में चावल की खेती होती है, ये भी याद रखेंगे, चावल की खेती मिजोरम में होती है। जब चावल की फसल पक जाती है
तो वहाँ के लोग बाँस को लेकर चिराव डांस करते हैं। ये चिराव डांस ऐसे किया जाता है, ये बाँस है, इसी बाँस को लेकर ये चिराव डांस करते हैं जब फसल पक जाती है, क्योंकि इसी से इनकी रोज़ी रोटी है। तो जब इनकी फसल पक जाती है तो उसीलिए ये डांस करते हैं। देखिए एक टॉपिक है, इससे भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि एक ही फसल बार बार उगाने और रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ होती है, अर्थात बंजर हो जाती है। देख रहे हो, ये भूमि बंजर हो गई है। एक ही फसल अगर आप उस ज़मीन में बार बार उगाओगे तो वो रसायनों और जो वहाँ केमिकल का यूज़ होता है, रसायन का उपयोग होता है, इससे भूमि आपकी क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक, देखिए काला हांडी है, यहाँ भी चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है बहुत गरीब होते हैं। चावल की खेती सबसे ज़्यादा काला हांडी में होती है, मिज़ोरम में होती है, बट सबसे ज़्यादा चावल की खेती आपकी काला हांडी में होती है। देखिए कह रहा है सबसे ज़्यादा चावल की खेती उड़ीसा के काला हांडी ज़िले में होती है। काला हांडी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा के काला हांडी ज़िले में होती है ये चावल की खेती है। काला हांडी से चावल अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ इतनी चावल की खेती होती है कि यहाँ के चावल अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। कह रहा है काला हांडी के लोग फिर भी जो है गरीब होते हैं। ठीक, इतनी चावल की खेती होती है फिर भी यहाँ के लोग गरीब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अबू धाबी पढ़ेंगे हम। अबू धाबी से आपका क्वेश्चन बना हुआ है बहुत बार, देख लेंगे हम। अबू धाबी है कहाँ, ये UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अबू धाबी, देखिए अबू धाबी आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है और इनकी भाषा अरबी है, और यहाँ जो सिक्का चलता है, करेंसी, मुद्रा जो चलती है यहाँ पे, वो दिरहम है। ठीक, और यहाँ जो है पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। ठीक, देखिए पॉइंट को हम देखेंगे। कह रहा है अबू धाबी रेगिस्तानी क्षेत्र है, देख रहे हो ये रेगिस्तानी दिख रहा है आपको, तो ये रेगिस्तान है। ठीक, अबू धाबी की भाषा अरबी, करेंसी जो है इसकी सिक्का मुद्रा जो होती है वो दिरहम है। ठीक, देखिए अबू धाबी भाषा आप याद रखेंगे, आ फॉर अबू धाबी, आ फॉर अरबी, तो अबू धाबी की भाषा क्या है, अरबी है, और करेंसी इसकी दिरहम है। देखिए अबू धाबी में 4 वर्ड हैं, आ ब ध भ, कितना है, 4, और जो सिक्का चलता है वहाँ भी क्या वर्ड है, 1 2 3 4। ठीक, 4 वर्ड इसमें हैं। तो अबू धाबी में कोई पूछेगा आपका कौन सी मुद्रा चलती है, तो आप तुरंत बताएंगे दिरहम, और भाषा क्या है, अरबी। इसको आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, क्योंकि जब ऑप्शंस बनते हैं तो आपको बना देगा 4, उसमें आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, पानी से भी सस्ता मिलता है यहाँ पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए अबू धाबी में खजूर बहुत फेमस है, यहाँ का खजूर बहुत अच्छा होता है। कह रहा है यहाँ खजूर बहुत बेहतरीन मिलता है। खजूर के पेड़ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और अबू धाबी रेगिस्तानी एरिया है तो वहाँ खजूर का पेड़ पाया जाता है और बहुत अच्छा भी होता है, याद रखेंगे आप। देखिए ये साड़ी है, कौन सी साड़ी है, पोचमपल्ली साड़ी। पोचमपल्ली साड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले के मुक्तापुर गांव की है। ठीक है, और यहाँ की जो है साड़ियाँ बहुत फेमस है, और यहाँ पे जो है काम भी ऐसे होते हैं, कारपेट बनाते हैं लोग, खिलौने बनाते हैं, इसी के लिए मशहूर हैं, और इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। तो पोचमपल्ली साड़ी से आपके सीटेट में क्वेश्चंस बने हैं, देख लेंगे हम पॉइंट को। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में मुक्तापुर गाँव है, यह आंध्र प्रदेश में आपका पोचमपल्ली ज़िला पड़ेगा, और ज़िले के नाम से इसका नाम पड़ गया क्या, पोचमपल्ली साड़ी, और इसी से ये फेमस हो गई है। यह साड़ी के लिए फेमस है, ये तो साड़ी है। ठीक, कह रहा है यहाँ पर 2 तरह की साड़ियाँ पाई जाती हैं आपकी, पहली है पोचमपल्ली और कलमकारी, ये दोनों साड़ियाँ हैं, बट पोचमपल्ली आपकी ज़्यादा फेमस है। दोनों से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे, पोचमपल्ली और कलमकारी। वहाँ के काम, वहाँ और काम होते हैं, क्या होते हैं, कारपेट बनाते हैं लोग, और खिलौने बनाना आदि मशहूर है। ठीक है, टॉपिक आप पढ़ते चलिएगा ध्यान से, अभी हम PY को लगाएंगे।
देखते हैं किसका नंबर ज़्यादा आता है। आप कमेंट ज़रूर किया करेंगे मेरा क्वेश्चन इतना सही हुआ। देखिए इससे क्या होगा, आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। देखिए एक वहीदा प्रिज्म है, ये इनको क्यों पढ़ा जाता है ईवीएस में आपका, ये वहीदा प्रिज्म है आपकी। ये वहीदा प्रिज्म इंडियन नेवी में जो है पहली डॉक्टर थी और पहली महिला भी थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। ये परेड है ना, परेड जिसमें कहते हैं क्या, आगे मुड़ पीछे मुड़, ऐसा बोलते नहीं है, ये आपकी परेड होती है। तो इस परेड में कितने लोग होते हैं, तो टोटल जो है 36 लोग होते हैं। ठीक, ये 36 लोग आप देख रहे हो। देखिए टॉपिक को हम देखेंगे पहले। वहीदा प्रिज्म इंडियन नेवी में पहली डॉक्टर बनी थी। ठीक, इसीलिए इनको पढ़ा जाता है एनसीईआरटी सीरीज़ में। पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। एक परेड में टोटल 36 कमांड होते थे। 36 याद रखिएगा, इससे अभी हम पीवाई को लगाएंगे, वहाँ पूछा गया है कितने कमांड होते हैं, तो 36 आप याद रखेंगे। ठीक, 36 आप याद रखेंगे, अभी हम पीवाई को लगाएंगे। तो ये आपकी वहीदा प्रिज्म के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हम कितना टॉपिक एक एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, अभी हम दिखाएंगे आपको। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जो जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा बस वही बता रहे हैं। देखिए ये क्या है, आप जान रहे हो, ये कांच का जार है और इसमें क्या रखा जाता है, आपके यहाँ अचार बनता होगा, आम का अचार, मिर्ची का अचार, मूली का अचार, बहुत सारे अचार बनते हैं ना इंडिया में यही सारे अचार हैं। इसको कांच के जार में क्यों रखा जाता है, इसको हम देखेंगे। कह रहा है कांच के जार को अचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, कांच के जार को पूरी तरह सुखाकर उसमें नमी ना बचे, उसके बाद अचार को रखा जाता है। ठीक है, अगर आप अचार को रखें कांच के जार में तो उसमें जो है कोई नमी न रहे, अगर नमी रह जाएगी तो आपका अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, तो जब भी अचार को रखा जाए, आप घर में बता दें आप पढ़ रहे हो ईवीएस, तो बता दें उसमें नमी न रहे, नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा। ठीक, देखिए ईवीएस है कुछ नहीं, एकदम आसान है। जो आपके यहाँ के सराउंडिंग्स की जो भी चीज़ें हैं बस उसी को हम पढ़ते हैं, ये सब तो आपको पहले से भी पता होगा, बस यही सब है। देखिए टॉपिक वाइज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये 1 नंबर आपको दे जाएगा अगर बनेंगे आपके क्वेश्चंस तो। देखिए मसलिन क्लॉथ क्या होता है, ये छानने के लिए यूज किया जाता है। देखिए पहले छन्नी वगैरह तो होती नहीं थी, तो इसी से ये लोग छानते थे। देख रहे हो, ये छानने के काम में आता है। मसलिन क्लॉथ, इसे मलमल का कपड़ा भी बोलते हैं हम। मसलिन क्लॉथ के कपड़े को किसी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है। ठीक रहे हो, ये क्या छान रही हैं, आटा छान रही हैं। पहले चलनियाँ वगैरह नहीं होती थी तो लोग इसी से छानते थे। देखिए केरल में क्या क्या मशहूर है। केरल में गरम मसाले बहुत मिलते हैं। देखिए ये सारे मसाले, केरल में चले जाओ आप। कह रहा है गरम मसाला, तेज पत्ता, काली मिर्च। देखिए इसमें से तेज पत्ता कहाँ है, ये तेज पत्ता है। काली मिर्च, ये आपका काली मिर्च है। इलायची, ये इलायची। लौंग, ये लौंग है आपकी। जीरा, ये जीरा है। और सूखी अदरक, ये आपकी सूखी अदरक है, मिलते हैं। ठीक, ये सारे गरम मसाले जो होते हैं वो केरला में मिलते हैं। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और केरला में और बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। देखिए और क्या क्या है। केरल में जो है आपका ये पपीता मिलता है, नारियल मिल जाएगा, केला भी मिलता है। ठीक, कटहल हो गया आपका, सुपारी, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, केरला में मशहूर हैं। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चंस बनेगा केला कहाँ मिलता है, तो ऑप्शंस में अगर केरला लगेगा, देखो का फॉर केला, का फॉर केरला, का फॉर कटहल, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, बस केरला में मिलती हैं। ठीक, ये देखिए डेली यूजेस के हमारे सामान हैं कहाँ, टमाटर, आलू, मिर्ची। देखिए हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आए हैं। ठीक, ये जो आपका आलू है, टमाटर है, मिर्ची है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, साउथ अमेरिका से आई हैं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चंस भी बनाया, यूँ ही नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, अभी हम क्वेश्चन से लगाएंगे और आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएगा। एक दे देगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऐसे ऑप्शंस बना देगा और वहाँ से आपको लेना होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक लाइन ही आपको 1 नंबर दे जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ईवीएस में यही तो अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो आपको 1 नंबर भी मिल जाएगा। 1 नंबर से तो देख रहे हो सीटेट रुक जा रहा है बहुत लोगों का।
ईवीएस इतना अच्छा है कि आपको 1 नंबर दे जाएगा ओनली 1 लाइन में, नहीं तो 1 नंबर के लिए पता नहीं कितना पढ़ना पड़ता है। देखिए ये आपकी मटर है और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, पत्ता गोभी। तो ये आपकी कहाँ से आई है, इसको देखेंगे, मटर और पत्ता गोभी यूरोप से आई है। ठीक है, ये मटर और पत्ता गोभी आपकी यूरोप से आई है। कॉफ़ी बीन, भिंडी, अफ्रीका। देखिए ये आपकी भिंडी है, ये कॉफ़ी बीन और भिंडी आपके अफ्रीका से आए हैं। ठीक, ये आप याद रखेंगे। ये थ्योरी की लास्ट टॉपिक है हमारा, गन्ने की खेती आपने देखी है। गन्ने की खेती को जो है ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने थ्योरी क्लास पढ़ी, और जो थ्योरी क्लास पढ़ी इसी से रिलेटेड हम PYQ लगाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2011 से 2023 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, ये नवंबर 2012 में बना। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा, ठीक है, एक ही तरह की फसल अगर आप उगाएंगे तो वहाँ की मिट्टी जो है और रसायनों के प्रयोग से मिट्टी कैसी हो जाएगी, बताना है हमें। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है। हमने पिक्चर लगा के आपको समझाया था, अभी आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी, तो वहाँ हमने बताया था कि एक ही फसल को अगर आप किसी खेत में बार बार उगाएंगे तो फसल क्या हो जाएगी, आपकी बंजर हो जाएगी। तो फसल आपकी बंजर हो जाएगी। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी उपयोगी नहीं होगी, ना तो सिंचाई के लिए उपयोगी, ना तो उपजाऊ बनेगी, उपजाऊ नहीं होगी, बंजर हो जाएगी। ठीक, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फरवरी 2014 में बना, पोचमपल्ली साड़ी से बना है आपका। कह रहा पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए पोचमपल्ली जो है ये एक गांव है, तो किसका भाग है ये भी हमने आपको बाकायदा से बताया हुआ फिगर लगा के। केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश का है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। केरल का नहीं है, तमिलनाडु का भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं है। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश की हमने आपको बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2014 में बना। आंसर आप जल्दी कर लिया करें, जब तक हम क्वेश्चन से पढ़ा करें जब तक आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए ये अबू धाबी से बना है। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शंस हैं और 3 ही सही हैं, इसमें से एक गलत है, आपको वही निकालना है, इसमें से हमें चूज़ करना है। देखिए पहला है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, वहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। ठीक, यहाँ अबू धाबी नहीं रहेगा, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। अब देखिए अगर आपने पॉइंट जो हमने लिखाए थे उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। देखिए अबू धाबी आपका रेगिस्तानी इलाके में है, ये हमने पढ़ा था। हमें सही कथन चुनना है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल हमने पॉइंट में क्या पढ़ा था, पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता मिलता है, तो वहाँ पानी महंगा होता है, पेट्रोल सस्ता होता है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और तीसरा भी कह रहा वहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, हमने ये भी बताया था आपको, ये बताया था आफार अबू धाबी, आफार अरबी। तो अबू धाबी की भाषा क्या है, अरबी है। और दिनार हमने मुद्रा आपको दिरहम बताया हुआ था, दिनार नहीं बताया हुआ था, इसलिए चौथा आपका गलत हो जाएगा। सही कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2014 में बना है, ब्रेल लिपि से बना है। देखिए ब्रेल लिपि कह रहा है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला पॉइंट है, देखिए ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है।
बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें तो आपको सारे सही लग रहे होंगे, बट इसमें सही कौन से हैं? ओनली 3 ही सही है, एक आपका गलत है। हमें बताना है सही कथन, सही कथन हमें बताना है। तो देखिए इसमें से एक गलत तो है ही। देखिए इसको मोटे कागज़ पर लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा था। ब्रेल लिपि को 6 बिंदुओं, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए ये कहना गलत होगा कि ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदुओं पर नहीं आधारित होती। देखिए 6 डॉट होते हैं एक लेटर को लिखने के लिए, ये हमने पढ़ा था। ये आप देखिए ये गलत है। बाकी इसमें देखिए नुकीले औजार से भी बनाया जाता है और इस पर उभरे हुए होते हैं, हमने फिगर से बताया हुआ था आपको। उभरे हुए तो उसे हाथ फेर कर जो है पढ़ा जाता है। ठीक, तो ये आपका दूसरा गलत होगा। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सही कथन हमें बताना था, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा, क्योंकि देखिए ब्रेल लिपि कह रहा है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। एक लेटर को लिखने के लिए 6 डॉट होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऐसे आधारित होती हैं। तो हमें इसमें 3 ही सही करना था, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2014 में बना। कह रहा है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अभी ब्रेल से आपने पढ़ा, दोबारा क्वेश्चन से पूछा गया। कह रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने डॉट पर आधारित होती है? 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक, हमने फिगर से आपको बताया हुआ था, ऐसे एक लेटर को लिखने के लिए ऐसे 6 डॉट बने होते हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फरवरी 2015 में बना, झूम की खेती से बना हुआ है। देखिए कह रहा है मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें देखिए आपको 5 कथन दिए हुए हैं और इसमें से सही और गलत बताना है। ये बता आप कब पाएंगे? जब तक आप उस टॉपिक को जो हमने आपको बताया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको चारों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और सीटेट में ऐसे टॉपिक ऑप्शंस भी बनते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही सही लगेंगे। इसमें कौन सा सही करें आप जब सही कर पाएंगे कब? जब आप पढ़े रहेंगे। ठीक, इनमें से आपको सही कथन बताना है। इसमें से ज़्यादा से 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं या 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। 5 हैं, इसमें से 2 गलत हैं, ये आपको ढूंढना है। पहला है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बाँस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से सही कथन आपको बताना है। देखें, पहला कह रहा है इस फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये भी सही है, खुला छोड़ देते हैं ना, झूम की खेती करते हैं तो। दूसरा पॉइंट है इस भूमि पर उगने वाले बाँस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, बिल्कुल। तीसरा कह रहा है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। देखिए गहरी जुताई नहीं की जाती है, हमने जब पॉइंट आपको बता भी रहे थे तब भी हमने आपको बताया था कि गहरी जुताई नहीं होती, उस पर ऊपर से हल्का हल्का उसको खोदा जाता है। ठीक, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पांचवा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें जो है भूमि उपजाऊ जो ऐसे हो जाती है क्योंकि जो फसल उगी होती है, जो अन्य पौधे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं खेत में, उसको काट कर जला दिया जाता है, तो उससे ही भूमि जो है उपजाऊ बन जाती है। तो गलत कौन कौन सा है? देखिए ये भी आपका सही होगा, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो तीसरा और पांचवा गलत है, जिसमें तीसरा और पांचवा है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर, फर्स्ट, सेकंड, फोर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक, बाकी ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2015 में बना। कह रहा है इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है।
पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। ये तो एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। कह रहा है इन पौधे की जो पत्तियां हैं इनकी सब्जी भी बनाई जाती है और बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो पालक में तो बीज होते नहीं, इससे तेल आप नहीं निकाल सकते। नारियल की सब्जी तो बनाते नहीं आप। बंद गोभी से तेल तो आप निकाल नहीं सकते। सरसों है ना, सरसों की आप सब्जी भी बना सकते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं सरसों के साग, और सरसों का तो तेल ही होता है, उससे तेल भी निकाला जाता है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर था। एकदम कॉमन सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2015 में बना। ये कह रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए बताना है आपको कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आलू की जो है आप चिप्स बनाएंगे, दूध से पनीर, सेब से जैम, कच्चा आम से अचार। तो राइट, सही तो आपको सब लग रहे होंगे, बट इसमें जो है एक जोड़ा ठीक नहीं है। कौन सा नहीं ठीक है? देखिए, आलू का चिप्स बनाएंगे तो ये इसका संरक्षण आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हो, रख सकते हो आलू की चिप्स। सेब से जैम बनाएंगे, इसको भी आप रख सकते हो। कच्चा आम से अगर आप अचार बनाओगे तो इसको भी आप काफ़ी टाइम तक रख सकते हो। बट दूध की जो पनीर बनती है इसको आप बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हो। तो दूध, पनीर दूसरा इसका जोड़ा ठीक नहीं है, हमें यही बताना था। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये सितंबर 2015 में बना। कह रहा रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकता है कि केरल में क्या मशहूर है, जो आपने पढ़ा। अगर आप उसको भी पढ़े होंगे कि केरल में क्या क्या मशहूर है, तो आंसर पे चले गए होंगे आप। पहला है नारियल, सेब, लीची, चिड़। तो केरल में क्या मशहूर है? नारियल भी, नारियल मिलता है आपका ना केरल में। कह रहा है देखिए आप ऐसे भी जान सकते हो, वहाँ से ऊंचे वृक्ष, नारियल के जो पेड़ होते हैं देखे होंगे आपने, बहुत लंबे होते हैं। ठीक, और ये केरल के वृक्ष हैं नारियल में पाया। नारियल जो है आपका केरल में पाया ही जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2015 में ये भी बना है। बहुत क्वेश्चन बन गए सितंबर में। कह रहा नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली कलमकारी, पोचमपल्ली काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। आंध्र प्रदेश में हमने आपको बताया था 2 साड़ियाँ फेमस है आपकी, कौन कौन सी फेमस होंगी? पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक, ये आप याद रखें। अगर पोचमपल्ली ही याद किया होगा तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन दे रखा है, पोचमपल्ली और कांजीवरम भी दे रखा है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सितंबर 2015 में बना। देखिए इग्नू से बना हुआ है ये, जो आपने इग्नू का घर पढ़ा। कह रहा है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? लद्दाख के लोग जो होते हैं वो बर्फ का घर क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण होगा? पहला कह रहा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है। कह रहा है पहला ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। देखिए आप ऐसा नहीं है, आप किसी का भी घर बनाएंगे तो वो भी बर्फ हवा और पानी को अंदर नहीं आने देगा। सीमेंट का घर जो हमारे यहाँ इंडिया में बनता है वो भी पानी को अंदर नहीं आने देता, तो ज़रूरी नहीं है वो ये रीज़न नहीं हो सकता। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये हमने पॉइंट में पढ़ा हुआ था, ये पॉइंट हमने सेम पढ़ा हुआ था, यही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ये कोई रीज़न नहीं है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही मिलते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सितंबर 2016 में बना। ये भी देखिए मिर्च से क्वेश्चन बना हुआ है कि मिर्च कहाँ से आपकी आई है।
हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। जो मिर्च लाए थे वो व्यवसायी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। आंसर करें आप जल्दी। देखिए, मिर्च के बिना तो खाना नहीं बनता ना, तो ये मिर्च आपकी आई कहाँ से है? कौन लाया था? उज्बेकिस्तान से आई थी। देखिए, उज्बेकिस्तान से नहीं आई थी, अफगानिस्तान से भी नहीं आई थी, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं आई थी। आपका आया कहाँ था? दक्षिणी अमेरिका से आया था। ठीक, साउथ अमेरिका से आया हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये तो प्योर फैक्ट है, इसमें कुछ क्या ही समझाना। तीसरा कुछ देखिए 13 है, ये आपका सितंबर 2016 में बना। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, देख के घबराए नहीं, एकदम आसान है। अभी आपने जो पढ़ा केवल वही दिमाग में रखना है बस। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़ना है और इस ढंग की पहचान कीजिए। देखिए, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये फसल उगाने का जो तरीका है, ये कौन सी खेती है ये आपको बताना है। ये आपने अगर झूम की खेती पढ़ी होगी तो अभी आपने जो जो पॉइंट पढ़ा हुआ था वही एक क्वेश्चंस बना हुआ है। देखिए, हमने झूम की खेती में आपको बताया हुआ था, पहले जब फसल जो है उगाने में होती है तो कुछ वर्षों के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है और भूमि या जो उसमें कोई भी बांस या कोई भी प्लांट आ जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको उखाड़ा नहीं जाता, उसको जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद जो उसकी राख होती है ना, वही उस भूमि को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है, उर्वर बनाती है। जब यह खेती जो है के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। देखिए, हल्का सा उसे डिग किया जाता है, हल्का सा। क्वेश्चंस अभी आपने किया होगा, अभी भूमि से झूम की खेती से आपका क्वेश्चंस भी बना हुआ है। तो गहरा नहीं खोदा जाता, उसे हल्का सा खोदा जाता है। ठीक, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या है? झूम की खेती है। आपने झूम की खेती ही पढ़ी है। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये पहला नहीं होगा, सहकारी खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती। तो ये आपकी झूम की खेती है। इसमें कुछ नहीं था, अगर एक पॉइंट भी आपको याद होगा तो आप आंसर तक चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2019 में बना। कह रहा है झूम खेती में अपनाई, यहाँ अपनाई रहेगा, अपनी नहीं रहेगा। अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दोबारा झूम की खेती से क्वेश्चंस बनाए। कह रहा है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह को बांस खरपतवार उग जाते हैं, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। देखिए क्या बताना है, सही कथन पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस दे रखा है, देखिए इसमें बताएं आप कौन कौन सा सही होगा। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो सही है पहला। दूसरा करें इस जगह को बांस खरपतवार उग जाते हैं तो उसे उखाड़ कर जला दिया जाए। उसे उखाड़ा नहीं जाता, उखाड़ कर थोड़ी ना जलाते हो आप, इसलिए दूसरा आपका गलत होगा। जब खरपतवार उग जाते हैं तो उसको जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जला, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, तीसरा भी सही है आपका। चौथा कह रहा है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा, जो कह रहा है गहरा नहीं खोदा जाता, हल्का खोदा जाता है। ठीक, हल्का जोता जाता है। तो सही कौन सा है आपका? पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा आपका कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए केवल फर्स्ट पे ही हम जाएंगे क्योंकि तीसरा है नहीं फर्स्ट के साथ।
और तीसरा ऑप्शन भी नहीं है वनली, तो केवल डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट। थर्ड नहीं दिया है ऑप्शंस में ना, इसलिए आपका तीसरा नहीं होगा, केवल पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, दिसंबर 2019 में बनाइए। चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? आंसर करो आप जल्दी, अब रिपीटेड क्वेश्चन शुरू हैं बहुत बार। अभी झूम की खेती से 3-4 क्वेश्चन आपके अभी बन गए। ये आपके ऑफलाइन के पेपर हैं, अब 19 के बाद जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। जो पेपर हुए थे आपके 20 से ऑनलाइन हो गए, तो उसके पहले आपके ऑफलाइन हुए थे। चिराव डांस बताइए क्यों करते हैं लोग, कहाँ के लोग करते हैं? मेघालय, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा, मिजोरम में, मणिपुर में भी नहीं होगा। चिराव नृत्य करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मिजोरम में चावल की खेती होती है, और जब उनकी चावल की खेती पककर तैयार हो जाती है तो वो लोग चिराव डांस करते हैं उसी की खुशी में, क्योंकि चावल की खेती करते हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। इसीलिए जब फसल पक जाती है तो वो लोग चिराव डांस करते हैं, मिजोरम के लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जनवरी 2021 में बना। कह रहा आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश से हमारे देश में लाए थे। अभी आपने इसको पढ़ा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस बने हैं ना सीटेट में आपके, ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं। कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। देखिए आप यहाँ तो नहीं फंसोगे, दक्षिणी अफ्रीका मत कर देना आप, दक्षिणी अमेरिका रहेगा, ठीक। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं तो दूसरा करेंगे तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। कह रहा पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे ही पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ये बताना हमें, ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है, ठीक है। पोचमपल्ली साड़ी याद आई आपको? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये आपका देखिए 16 दिसंबर 2021 में बना हुआ है। ब्रेल लिपि से दोबारा क्वेश्चन आपका बना है, वही रिपीट हुआ है, वही आपको डॉट बताने हैं कितने डॉट होते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि पर आधारित होती है। 5 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, आपने पढ़ा होगा, ये ब्रेल लिपि होती है। ऐसे 6 पॉइंट डॉट बनाए जाते हैं, कागज के उभरे हुए होते हैं, उस पर हम ऐसे टच करके उस पर हाथ लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये 16 दिसंबर 2021 में बना हुआ है। कह रहा अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी बन जाएगी। देखिए बार बार फसल जो है खेतों में एक ही फसल उगाने से बार बार खेतों की मिट्टी कैसे बन जाएगी, ये पहला क्वेश्चन ही आया हुआ था जब हमने ये अपनी क्लास स्टार्ट की थी। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस लिया था तो पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था, दोबारा फिर से वही क्वेश्चंस बना हुआ है। बस क्या हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुई है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको हम 2 बार भी बता सकते थे, बट वही बंजर का क्वेश्चंस बना हुआ है, बट लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज चेंज हुई है, इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चंस को दोबारा नहीं लेते। हर क्वेश्चन जो हर ईयर में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं उसको लेते हैं, ताकि आपको लैंग्वेज समझ आए कैसे घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी टॉपिक सेम रहता है। देखिए टॉपिक सेम है, जो आपने 21 में एग्जाम दिया, 20 में दिया, 19 में दिया, सिलेबस सेम है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है, थोड़ी चीज़ें ऐड हुई हैं बस। पहला ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी होगी, अन्य फसलों के लिए उपयोगी भी, उपजाऊ, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त, अनंत किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। देखिए किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त तो हो जाएगी ना, जब एक ही फसल को आप बार बार उगाएंगे उसी खेत में तो वो ज़मीन जो है बंजर बन जाती है, ठीक, चाहे जो फसल आप उगाएंगे। तो ये उपयोगी नहीं होगी, किसी भी फसल के लिए, जुताई और बुआई के लिए भी उपयुक्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20, 20 दिसंबर 2021 में बना है ये। किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है?
दोबारा आपका झूम से क्वेश्चंस बना है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मिजोरम होगा राइट आंसर, उड़ीसा नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, उत्तराखंड भी नहीं होगा आपका। ठीक, झूम की खेती कहाँ होती है आपकी? मिजोरम में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये 22 दिसंबर 2021 में बना। कह रहा है मिर्ची हमारे देश में लगभग हर हिस्से में उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले का व्यापारी हमारे देश में कहाँ से आए थे, कहाँ से लाए थे? देखिए मिर्ची से क्वेश्चन 3 बार बन गया है कि मिर्ची आपकी कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। आप याद कर लो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कहाँ से आई है मिर्ची? अफगानिस्तान से आई है, चीन से आई है, दक्षिणी अफ्रीका से आई है, दक्षिणी अमेरिका से आई है। ठीक, बताना क्या है आपको, मिर्ची कहाँ से आई है? दक्षिणी अमेरिका से आई है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप दक्षिणी अफ्रीका आंसर करके नहीं आएंगे, इसी दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, बाकी ये तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 6 जनवरी 2022 में बना। कह रहा है एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? डायरेक्ट आपका झूम से क्वेश्चंस बना हुआ है। देखिए हमने आंसर भी आपको बता दिया। इसमें बताना है ये नाच कौन सा है जो ऐसे नाचते हैं बांस लेकर के, और ये डांस कहाँ किया जाता है ये भी आपको बताना है। तोरांग मिजोरम, कुडुख झारखंड, चिराव मिजोरम, झूम झारखंड। तो चिराव मिजोरम होगा। ठीक है, तोरांग मिजोरम, कुडुख झारखंड ये सब नहीं होगा। चिराव डांस करते हैं लोग मिजोरम में। देखिए मिजोरम में चावल की खेती होती है, जब उनकी चावल की खेती तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो लोग क्या करते हैं? चिराव डांस करते हैं बांस की डंडियों के साथ में। ठीक, चावल की खेती जब उनकी पक जाती है तो उसी के खुशी में ये चिराव डांस करते हैं, क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, तो खुश तो होंगे ही, तो इसीलिए ये चिराव डांस करते हैं। और ये डांस करने का तरीका ये आपको क्वेश्चंस में बताया हुआ है। ठीक, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। झूम से आपका पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन अभी हमने कर लिया जस्ट। पोचमपल्ली से देखिए दोबारा क्वेश्चन बना आपका, 8 जनवरी 2022 में बना। कह रहा पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? अभी आपने किया राज्य का भाग है, किस राज्य का भाग है? अभी आपने किया क्वेश्चन। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर करें आप जल्दी। केरल भी नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना होगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पोचमपल्ली शहर है, वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। 2 साड़ियाँ हमने पढ़ी हुई थी, पोचमपल्ली और कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 8 जनवरी 2022 को बना। कह रहा मिजोरम, दोबारा झूम से क्वेश्चन बना हुआ है। झूम की खेती पढ़ लो आप बैठ के। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और आनंद लेते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम है। तो मिजोरम क्या बताना है आपको? नृत्य का नाम बताना है आपको। यहाँ याद रखिएगा, आपको नृत्य का नाम बताना है, नहीं तो आप मिजोरम जो है झूम आंसर कर दें। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, वो देखिएगा क्वेश्चन से पूछा क्या है, नहीं तो जल्द से आप देखिए मिजोरम पूछा है, अरे झूम आंसर करो। हमको नृत्य का नाम बताना है, तो चिराव नृत्य होता है। तोरांग भी नहीं होगा, कुडुख भी नहीं होगा, झूम। हमसे खेती नहीं पूछा हुआ था, हमसे डांस पूछा हुआ था। वहाँ पे डांस क्या होता है, नृत्य क्या होता है, तो चिराव होता है। ठीक, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मिजोरम के बारे में अभी हमने आपको जस्ट समझाया। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका 19 जनवरी 2023 को बना। जनवरी जो 2023 में आपका बना था, ये ऑनलाइन था, बट जो है अगस्त में जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था जस्ट, वहाँ आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। ठीक, और जो हमारा अभी जनवरी का एग्ज़ाम है 2024 में, ये भी हमारा क्या होगा? ऑफलाइन होगा। तो पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इससे आप डरो नहीं, दोनों सेम होता है, बस उसमें ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, बस यही होता है। ऐसा नहीं है टफ होगा पेपर, आसान होता है। बस सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयार हो
रुक नहीं सकता आपका पेपर। कह रहा है नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है। वहीदा प्रिज्म आपने पढ़ा। वहीदा प्रिज्म क्या परेड को लीड करती थी और उसमें टोटल कमांडर कितने होते थे? 36, 24, 16, 8, 36 होते हैं। ठीक, 14 नहीं होंगे, 16, 24, 8 ये सब नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ये 4 फरवरी 2023 को बना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? देखिए ये हमने पढ़ा हुआ था, थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ था। इसके पहले वाली थ्योरी क्लास में जो है उससे क्वेश्चन नहीं किया हुआ था, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए। बाज, रेशम कीट, मच्छर, तितली। जो रेशम कीट होता है ये अपने पार्टनर को ठीक कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये खत्म। 27 देखिए, ये आपका पूछा गया 6 फरवरी 2023 को। कह रहा है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं? झारखंड, मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर करें आप, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। मिजोरम दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, देखिए झूम की खेती से कितना बार क्वेश्चंस को ला दिया है। झूम की खेती आप तैयार रखेंगे, वहीदा प्रिज्म पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने जो किए, जो टॉपिक पढ़े, इसको आप दोबारा से एक बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बीच में कभी नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लास को ख़त्म करने के बाद ही आपको हम बताते हैं, ऐसा नहीं ना तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले कहते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, हम जो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आपको वो पसंद आता है। तो आप लाइक तो कर सकते हो ना। लाइक करने से तो कुछ जाएगा नहीं आपका, ना तो मुझे ही कुछ मिल जाएगा। कमेंट करेंगे अपने विचार, जो कुछ भी आपको ना समझ आया हो कमेंट करेंगे, तो आपको कमेंट को लिया जाएगा, डाउट भी आपकी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट का जो ईवीएस की प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक मिल जाएगा। और हम अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी करते हैं, सीटेट के हर सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हो मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जब दूसरी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। ठीक, डेली शाम 5 बजे आप लाइव हो जाया करें। इससे क्या होगा, आपका कमेंट ले लिया जाएगा, जो आपका डाउट होगा उसको लिया जाएगा। ठीक, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोबारा से रिवीजन करिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार क्लास देख लिया। अगर आपका पहली बार सीटेट है तो आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़ने से ज़्यादा आप कम पढ़ो, एक ही क्लास आप देखो। ज़रूरी नहीं अगर आप 5 क्लास देखो, दिमाग में एक को ना बैठे आपके, तो क्या फ़ायदा क्लास को देखने का। ठीक है, तो आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एक ही क्लास देखो। अगर ये क्लास आप देख रहे हो तो बस ये हो कि हाँ हमने ये जो पढ़ा है, दोबारा से अगर कोई क्वेश्चंस बने तो इससे हमारा क्वेश्चन जाए नहीं। पढ़ने का मतलब ही यही होता है। कम पढ़ो ना, कहा जाता है ना, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। ज़्यादा पढ़ लोगे दिमाग बाउंस कर जाएगा, कुछ नहीं बैठेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में। जब तक ये आप रिवीजन करिएगा। कल हम पढ़ेंगे दूसरा अपना ईवीएस की 2-3 क्लास हमारी और है कंटेंट की। उसके बाद हम पेडागोजी लगाएंगे। ईवीएस हमारी ख़त्म हो जाएगी 10 क्लास में ही लगभग।